हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। तो इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पीएम के इनिशिएटिव से स्टार्ट किया हुआ स्कीम है। इसकी बेनिफिट अभी तक इतने स्मॉल फार्मर्स उठा चुके हैं, तो हम इसके बारे में और जानेंगे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होगा। एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि इसके तहत आपको 3,000 का मंथली पेंशन मिलेगा 60 साल की उम्र के बाद, और 36,000 का एनुअल पेंशन जिसे हम कह सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या कंट्रीब्यूशन करने हैं स्टार्टिंग में, क्या एलिजिबिलिटी है, बाकी सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो मैं आपको स्टेप वाइज सारा प्रोसेस बताने वाली हूँ, कि कैसे आप खुद इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, गूगल जैसे कि, आप उसे खोलें और वहाँ पे आप मानधन.in टाइप करें, ओके करें। आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए। आप यहीं से सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसके सारे एलिजिबिलिटी और फीचर्स हैं। हमें क्योंकि इसको डिटेल में देखना है, यानी पूरी जानकारी लेनी है, तो हम यहाँ डिटेल पे जाके क्लिक करेंगे और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दे रही हूँ, डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, ताकि आपके लिए ईजी होगा क्या ये योजना है और कैसे ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि आपको पेंशन के तौर पे प्रोवाइड होगी। इसमें सिक्योरिटी दी जा रही है, सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इंक्लूड किया गया है। अच्छा, तो इसमें एलिजिबिलिटी आपकी ये रखी गई है कि एज ग्रुप 18 to 40 ईयर्स होना चाहिए, यानी आप 18 से 40 की उम्र के बीच होने चाहिए, और आपकी लैंड होल्डिंग वो 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए। अगर आपकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर्स है और आपकी एज 18 to 40 ईयर्स है, तो आप इस स्कीम के लिए आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इस स्कीम के द्वारा आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड होगी, तो ये ऐसा है कि आपको 3,000 का अश्योर्ड पेंशन मिलेगा हर महीने जब आप अपनी 60 साल की उम्र कंप्लीट कर लेंगे। अगर 60 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद आपकी डेथ भी हो जाती है, तो आपकी स्पाउस यानी आपकी वाइफ या फिर आपका हस्बैंड, उसे आपका 50% मिलेगा जितना पेंशन आपको मिलने वाला था। तो जैसे कि आपको 3,000 पेंशन मिलने वाला था, तो आपकी मौत के बाद 1,500 रुपये आपकी वाइफ के नाम पे पेंशन जाएगा, या फिर अगर आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड के नाम पे जाएगा। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये तो हो गया बेनिफिट, आपको 3,000 का मासिक पेंशन मिलेगा जो कि 36,000 हो जाता है एनुअली। आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है, हमने एज ग्रुप भी देख लिया, आप 18 से 40 साल के बीच होने चाहिए। आपको कंट्रीब्यूट करना है 55 से 200 रुपये मंथली, और ये 60 साल की उम्र तक आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो आप 55 से 200 रुपये मंथली आपको इसमें जमा करने होंगे जब तक आप 60 साल के हो जाते हैं। 60 साल के बाद आपको कोई रकम जमा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पेंशन के तौर पे 3,000 रुपये मंथली मिलेगा। और एक चीज़ इसमें ये है कि जब आप, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है और आप 55 रुपये जमा कर रहे हैं हर मंथ एज अ फार्मर, तो आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आप 55 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी 55 रुपये इस स्कीम में डालेगी। तो जितना आप डालेंगे उतनी ही गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है। तो ये इसका बेनिफिट हुआ, यानी आपने जितना अमाउंट लगाया उसका दुगना अमाउंट आपको मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता आपकी, तो ये सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। 18 से 40 उम्र होनी चाहिए। आपका लैंड जो है वो 2 हेक्टेयर हो सकता है या 2 हेक्टेयर से कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कौन लोग इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तो वैसे लोग जो इस स्कीम के अंडर में कवर नहीं होते हैं वो हो जाएंगे वो सारे लोग जो ऑलरेडी किसी पेंशन स्कीम के अंदर एनरोल है, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम। तो इसके तहत अगर कोई पहले से एनरोल है तो वो ये प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंडर में नहीं आ सकते।
अगर कोई ऑलरेडी ऐसा कोई फार्मर है जिसने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए एनरोल कर रखा है या फिर एनपीएस के लिए, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा। और कुछ लोग जैसे कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हो गए, अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे है, मिनिस्टर्स हो गए, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, वो सारे लोग इस स्कीम के अंडर नहीं आते हैं। और जिन्होंने टैक्स पे किया है, तो अगर इनकम टैक्स पेयर है तो वो भी इस स्कीम में कवर नहीं होंगे। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, वो सारे लोग भी इस स्कीम के अंडर कवर नहीं होते। तो बेसिक मोटिव ये है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक ये बेनिफिट को पहुंचाना, और वैसे लोग जो ऑलरेडी किसी तरह से बेनिफिट ले रहे हैं या अच्छी पोजीशन पे है, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम केवल स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है आपके पास होना, वो है आपका आधार कार्ड और एक सेविंग बैंक अकाउंट। तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, और ध्यान रहे कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर ना हो तो आप करवा लें। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ फीचर्स इसके बारे में। तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है यानी इस स्कीम में लगाना है 60 साल की उम्र तक, 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, जितनी आपकी उम्र है उसके हिसाब से आपको कितना लगाना है वो डिपेंड करेगा। और उसके बाद 60 के बाद आपको 3,000 रुपये मंथली मिलेगा, जो कि 36,000 रुपये 1 साल का होता है। अगर आपकी मौत भी हो जाती है तो भी आपकी वाइफ या फिर अगर आप लेडी है तो आपके हस्बैंड को 1,500 रुपये मिलेगा, आपके स्पाउस को। तो ये इस स्कीम का फ़ायदा हुआ, पेंशन के तौर पे आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। जो बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रेशन के वक्त देंगे, उसमें ये क्रेडिट किया जाएगा ऑलरेडी आपकी 60 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद। तो ये बहुत अच्छा है कि बेनिफिट डायरेक्ट आपको मिलेगा। और कुछ चीज़ें हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेनिफिट्स टू द फैमिली ऑन डेथ ऑफ एलिजिबल सब्सक्राइबर, तो ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आपने ये स्कीम लिया है, अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपके स्पाउस को 50% मिलेगा। तो 3,000 मिलने थे तो 1,500 मिलेगा अगर 60 साल से पहले आपकी डेथ हो जाती है या 60 के बाद हो जाती है। तो अगर किसी कारण बीच में आपको छोड़ना पड़े, आप इस स्कीम में पैसे नहीं लगा पा रहे हैं किसी भी कारण, किसी डिसेबिलिटी के कारण, तो आपके स्पाउस को आपकी स्पाउस यानी आपकी फैमिली, आपका वाइफ या हस्बैंड, वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप चाहें तो इस स्कीम से बाहर भी आ सकते हैं। वैसे कंडीशन में क्या होगा वो भी हम देख सकते हैं। तो अगर आपने 10 साल तक इस स्कीम में पैसे नहीं लगाए हैं, उससे पहले ही आपने इस स्कीम को ख़त्म कर लिया यानी आप एग्जिट कर गए, तो वैसे में आपने जितना भी पैसा लगाया वो सारा आपका सेविंग बैंक अकाउंट में रहेगा, और जितना सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है उसी हिसाब से उस पर इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने 10 साल के बाद इस स्कीम से खुद को हटाया, यानी 10 साल तक आपने इस स्कीम में पैसे लगाए, उसके बाद किसी कारण आपने इस स्कीम से एग्जिट ले लिया या हट गए, तो उसके बाद आपने जितना पैसा लगाया और सरकार की तरफ से भी जो पैसा मिल रहा था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप 55 रुपये लगा रहे हैं तो हर मंथ सरकार भी उतना ही अमाउंट लगाएगी, तो सरकार भी 55 रुपये लगाएगी। अगर आप 200 लगा रहे हैं तो सरकार भी 200 रुपये लगाएगी। तो जितना सरकार ने लगाया, जितना आपने लगाया, टोटल वो मिलेगा। अगर आप 10 साल के बाद उस स्कीम से एग्जिट लेते हैं तो वो टोटल अमाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में रहेगा, और उस पर जो इंटरेस्ट बनता है बैंक की तरफ से वो मिलता रहेगा। लेकिन अगर 10 साल से पहले हटते हैं तो आपने जो पैसा लगाया बस वही मिलेगा, सरकार के द्वारा लगाया हुआ पैसा आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखें, कम से कम 10 साल आपको इस स्कीम में पैसे लगाने ही हैं, और ये मार्जिन बहुत कम रखा गया है, 55 से 200 रुपये ज़्यादा नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए कि ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, तो वो अफोर्ड कर सके, किसी भी वक्त इससे हट सके या किसी भी वक्त वो इसका फ़ायदा उठा सके, उन सारे कंडीशंस को अच्छी तरह से कंसिडर किया गया है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है और आपकी उम्र 18 साल है और 60 साल के बाद आपको बेनिफिट मिलने वाला है रिटायरमेंट पेंशन के तौर पे, जो मैंने बताया।
तो आप मंथली कंट्रीब्यूट करेंगे 55 रुपये, जो कि सबसे कम है, क्योंकि आपकी उम्र सबसे मिनिमम पे है, तो आपका कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा। तो 55 रुपये आप कंट्रीब्यूट करेंगे, 55 रुपये गवर्नमेंट के तरफ से मिलेगा, टोटल यानी 110 रुपये मंथली आपके इस योजना के तहत उस अकाउंट में जाएंगे। वैसे ही अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप अपने तरफ से 61 रुपीज़ लगाएंगे, गवर्नमेंट भी उतना पैसा लगाएगी और टोटल होकर जाएगा। इसी तरह अलग अलग एज के अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी है, आप किस उम्र में है, उसके हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन डिसाइड होगा कि आपको कितना मंथली पैसा लगाना है। तो मान लीजिए आपकी एज 40 साल है, जो कि सबसे मैक्सिमम है इसमें, तो आपको 200 रुपये लगाने होंगे और गवर्नमेंट भी 200 लगाएगी, तो टोटल 400 रुपये। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे 60 साल के लिए कम टाइम रह जाएगा, तो इसलिए आपका पैसा बढ़ते जाता है मंथली लगाने का। जबकि आप पहले शुरुआत करते हैं तो आपको कम पेमेंट करना पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जितना जल्दी हो सके आप इस स्कीम में एनरोल कर ले, तब आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं हो, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आप कम अमाउंट स्कीम में लगा सकते हैं। तो ये हो गया सारा बेनिफिट, कितना आपको कंट्रीब्यूट करना है, डिस्क्रिप्शन फीचर्स हमने जान लिए। अब हाउ टू अप्लाई, मेन क्वेश्चन आता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके लिए तो आप अपना कोई भी नियरेस्ट यानी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं। आप मैप पे सर्च कर सकते हैं या किसी से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपके आसपास में कॉमन सर्विस सेंटर हो वहाँ आप जाए। वहाँ आप ध्यान रखें कि आपने अपना आधार कार्ड लिया हो और अपना बैंक का पासबुक लिया हो, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर बहुत ज़रूरी होगा, उसका IFSC कोड चेक होगा। तो आप बैंक पासबुक और अपना आधार कार्ड, इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेनी होगी, और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद आपका जो भी आगे का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा और आपको एक किसान कार्ड मिल जाएगा। एक बार आपका सारा प्रोसेस अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको पेंशन अकाउंट नंबर मिलेगा और एक किसान कार्ड मिल जाएगा। तो वो आप ले लें और उसके तहत आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होते रहेगा। जितना आपने कहा होगा आपके एज के अकॉर्डिंग, उतना आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा और 60 ईयर्स के बाद आपको पेंशन के तौर पे यही पैसा वापस मिलेगा, 3000 रुपये मंथली के हिसाब से। तो ये था पूरा मैंने समझाने की कोशिश की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।